हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जून 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। और आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। अच्छी खबर है, जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक अब सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। 7 जून को चलेगी स्पेशल ट्रेन, 15 से ज्यादा बड़े स्टेशनों पर भी रुकेगी। ये ट्रेन संख्या वगैरह देख सकते हैं आप। वहीं खबर है, पंचायत निकाय चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग तेज हुई। दिल्ली में जुटेगा राजपूत समाज। आज 7 जून को बड़ी सभा होने जा रही है। राजस्थान के पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर अब व्यापक जन आंदोलन शुरू होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र से ही है। वहीं मौसम विभाग का कहना कि आज 7 जून को अगले 25 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, महंगाई पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि जो अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा इस संकट की वजह से, और दूसरा इस साल मानसून कमजोर रहने वाला है। तो इन दोनों वजह से भारत में महंगाई आधारित मंदी आने का खतरा बना हुआ है। नुआमा की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत की मुद्रास्फीति को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी गई है। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ा। ईरान ने होर्मुज की ओर दागे कई ड्रोन, जिनको अमेरिका ने मार गिराया। यूएस आर्मी ने भी जवाबी हमला किया। यानी एक बार फिर से ईरान अमेरिका की जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट में तो ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि इजराइल भी ट्रंप सरकार की जासूसी करा रहा है। बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकी अधिकारी। तो इस रिपोर्ट पर इजराइल ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं। देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल के बीच भी अब ईरान को लेकर मतभेद बढ़ने लगे हैं। और इस बीच अब ये अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से चौंकाने वाली जासूसी की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो इस वजह से भी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को देखकर ऐसी भी रिपोर्ट आ रही कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुक सकता है। क्योंकि ट्रंप ने अब एक तो ये बात कही कि अब हम हिजबुल्लाह से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अब हिंसा रुकनी चाहिए। और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, उन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई से भी मुलाकात की पेशकश की है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करना चाहते हैं। तो इस पर अब ईरान के राष्ट्रपति अरागची ने भी तंज कसते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप असल दुनिया में नहीं जी रहे हैं। वहीं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है तेहरान। ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लगभग खत्म हो चुकी है ईरान की मिसाइल की क्षमता भी। और उधर इजराइल और लेबनान के हमलों पर भी रिपोर्ट आ रही कि लेबनानी सेना ने दावा किया सीज फायर के बीच इजरायली हमले में मारे गए एक सैन्य अधिकारी और 2 अन्य जवान भी। तो इजराइल और लेबनान की जंग भी रुकने का नाम नहीं ले रही, वापस बढ़ रही है। कुवैत ने भी ईरान के हमले की निंदा की। तो ये तो कुछ युद्ध का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, वैश्विक संकट के बीच भारत की नई आर्थिक रणनीति बनकर तैयार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने EAC की अहम बैठक की और हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर फोकस रहा इस बैठक में। और बड़ी खबर देखिए, अब फूड कंपनियों की चालबाजी पर सरकार लगाम लगाएगी। खाद्य तेल के लिए 9 तरह की साइज फिक्स कर दी है। और जो 850 ग्राम वाले खाने के तेल के पैकेट आते थे उन पर भी रोक लगा दी गई है कंप्लीटली। यानी आप जो खाने का तेल का पैकेट खरीदते हो, बोतल खरीदते हो, वो पूरी 1 लीटर का पैकेट है या नहीं, अब पैकेट देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वजह सरकार की तरफ से खाने के तेल को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिसमें 9 स्टैंडर्ड पैक साइज फिक्स कर दी गई है। अब खाने का तेल इन्हीं साइज में ही मिलेगा। कंपनियां अपनी मनमर्जी से हर किसी साइज की बोतल या खाने के तेल का पैकेट नहीं बना पाएगी। और इसमें सरकार ने नियम ये भी लागू किया कि कंपनियों को वॉल्यूम के साथ साथ वजन लिखना भी जरूरी होगा। अगले 3 महीने में देश भर में ये नए नियम लागू हो जाएंगे। हमारे देश के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से खाने वाले तेल के लिए ये स्टैंडर्ड पैक साइज अनिवार्य कर दिया। 9 साइज कौन कौन से देख सकते हैं आप। अब आपको खाने के तेल का पैकेट या तो छोटे से छोटा 200 ml का मिलेगा, उससे छोटा नहीं मिलेगा। फिर आधा लीटर या आधा किलो या 1 लीटर 1 किलो, फिर 2, 3, 4, 5 लीटर तक के पैकेट मिलेंगे। उसके बाद सीधा 15 लीटर और 20 लीटर के टिन वगैरह मिलेंगे। और इस नियमों को लेकर भी सरकार ने सख्त आदेश दिया कि वॉल्यूम के साथ वजन लिखना जरूरी होगा। छोटे पैकेट्स को भी नियम से छूट मिली है। और सरकार का यह भी कहना है कि 90% इंडस्ट्री की सहमति से ये नए नियम लागू किए गए हैं। ऐसा तो इससे देखा जाए तो देश के जो आम उपभोक्ता हैं उनको राहत मिलेगी। खाने के तेल के वजन माप को लेकर अब कंपनियां उनके साथ चीटिंग नहीं कर पाएंगी। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए, 8th पे कमीशन के बीच एक बार फिर से बड़ा महंगाई भत्ता। इस राज्य सरकार ने अब DA को बढ़ाकर 60% कर दिया है। और ये फैसला लिया है असम राज्य सरकार ने अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। 2% DA यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। तो जो पहले 58% DA था वो अब सीधा बढ़कर 60% हो चुका है। असम सरकार की राज्य कैबिनेट बैठक में DA/DR में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। ये देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने इसको लेकर ट्वीट करके जानकारी भी दी है। चलिए स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। CBSE ने साइबर हमले के बाद अब ऑन मार्क पोर्टल बंद कर दिया है। ऐसे में स्टूडेंट का सवाल ये कि आखिर अब री इवेल्युएशन के लिए आवेदन कहां करना होगा। तो CBSE का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं का री इवेल्युएशन अब CBSE की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाएगा। ऐसा और
एक राहत ये दी है, सीबीएसई ने 12वीं की वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन की अंतिम तारीख को भी बढ़ा दिया है। आज 7 जून तक के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 65 साल बाद सरकारी सेवा नियम और शर्तों में बड़ा बदलाव करने जा रही है एमपी सरकार। अब नैतिक पतन सिद्ध होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। आखिर नए नियम क्या है, समझिए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार शासकीय सेवाओं के नियमों में यह बड़ा बदलाव कर रही है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्ति अब सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाएंगे। यानी किन्हीं व्यक्तियों पर गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं, तो ऐसे लोग अब कभी सरकारी नौकरी नहीं लग पाएंगे, वो अपात्र माने जाएंगे। नए नियमों में परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता निर्धारण और पदोन्नति के स्पष्ट प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अत्यधिक पारदर्शी होगी। इसके अलावा कुछ और नियम है, जैसे एक से ज्यादा जीवन साथी होने पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। एक से ज्यादा पति पत्नी रखे हुए हैं अगर किसी ने, तो भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य परीक्षण में असफल हुए तो भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। और एमपी सरकार का कहना है कि 2 बच्चों का नियम भी लागू रहेगा और पदोन्नति प्रमोशन में भी स्पष्ट मानदंड लागू होंगे। तो ये एमपी सरकार की तरफ से युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में 10 लाख निर्माण मजदूरों का मुफ्त पंजीकरण होगा। 15 करोड़ रुपए का खर्च खुद पंजाब की भगवंत मान सरकार उठाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य के 10 लाख निर्माण मजदूरों के फ्री पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू करने की घोषणा की है। और इस पंजीकरण के तहत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा, कौशल विकास का लाभ भी दिया जाएगा। तो ये पंजाब राज्य के श्रमिकों मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छी घोषणा की है। इसके अलावा महिलाओं के लिए मावा धिया सत्कार योजना भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 से 1500 रुपए दिए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, वाहनों के काफिले की बजाय अब इलेक्ट्रिक बसों में सवार होंगे संसदीय सम्मेलन के प्रतिनिधि भी। पीएम मोदी की तेल बचाओ अपील का असर दिखा और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के जोन 2 में सम्मेलन में प्रतिनिधि वाहनों के काफिले में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां होगी। और किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज यानी लोन माफ होगा और समय पर पैसा चुकाने वालों को 50,000 रुपए का इनाम यानी प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को ये बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी योजना की घोषणा कर दी है और इस योजना को मंजूरी भी दे दी है। किन किन किसानों का कर्ज पूरी तरीके से माफ होगा, देख सकते हैं आप महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस योजना को लेकर क्या नियम और शर्तें रखी गई हैं। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा कर्ज वालों के लिए OTS स्कीम भी लाई जाएगी और ईमानदारी से अपना समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। हालांकि सरकार का कहना कि योजना का लाभ पाने के लिए ये 2 चीजें बेहद जरूरी हैं। इन नियमों का किसानों को पालन करना होगा, वरना इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा वही खबर है, भारत और कनाडा व्यापार को मिलेगी नई ताकत, घोषित हुआ बिजनेस समिट 2026 का अनाउंसमेंट। टोरंटो और ओवाटा में जुटेंगे दिग्गज कारोबारी। इसी साल इसका आयोजन 11 से 20 सितंबर 2026 के बीच कनाडा के प्रमुख शहरों में होगा। चलिए सोना चांदी के भाव के अपडेट देखिए दोस्तों, क्योंकि आज संडे रविवार है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमत लगभग 6,500 रुपए कम होकर अभी 2,57,000 रुपए प्रति किलो पर चल रही है, जबकि सोना 2,225 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। ये IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, 85% इथेनॉल मिक्स वाला फ्लेक्स फ्यूल हमारे देश में लॉन्च हो चुका है। राजधानी दिल्ली में इस तरह के फ्यूल का पहला पंप खोला गया और सरकार का कहना कि ये फ्यूल आपको पेट्रोल से 20 रुपए तक सस्ता मिलेगा। अभी इसकी शुरुआती कीमत 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। इस फ्यूल का नाम है E85। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इसके अंदर 85% इथेनॉल मिक्स होगा, सिर्फ 15% ही ओरिजिनल पेट्रोल होगा। तो देश की राजधानी दिल्ली में आधिकारिक तौर पर यह शुरुआत हो चुकी है। खुद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल के पूसा रोड आउटलेट पर यह दिल्ली में इसका पहला उद्घाटन किया। और सरकार का प्लान है इसी साल 500 इस तरह के और पंप खोले जाएंगे और अगले साल 2027 के एंड तक 5000 इस तरह के पंप खोलने का टारगेट रखा गया है। हालांकि इसके लिए गाड़ियां भी अलग इंजन की कस्टमाइज आएगी, क्योंकि 85% इथेनॉल से जो मौजूदा गाड़ियां हैं वो नहीं चलाई जा सकती हैं। ऐसा इस बारे में अगर आप और डिटेल जानकारी देखना चाहते हो, कंप्लीट एनालिसिस, तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर इसको लेकर एक अलग से वीडियो डाला है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, टेक न्यूज से खबर आ रही। गूगल कंपनी ने हरियाणा के गुरुग्राम में 6 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का ऑफिस स्पेस खरीदा। 5 साल में 671 करोड़ रुपए चुकाएगी कंपनी इस प्रॉपर्टी के लिए। इस डील के बाद देश में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ने लगी है। मतलब ये एज ए रेंटल बेस्ड इस प्रॉपर्टी को खरीदा, कंप्लीट परचेज नहीं हुई। 5 साल तक के लिए कुल इतना किराया चुकाएगी गूगल कंपनी। ऐसा और बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर देखिए, केनरा बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 41,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बैंक पर आरोप है कि KYC डेटा अपलोड करने में देरी हुई और चालू खातों को इनऑपरेटिव बताने पर यह रिजर्व बैंक की तरफ से कार्रवाई की गई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन सोशल मीडिया से बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी, कहा कि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफा होने तक आंदोलन नहीं रोकेंगे। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का तकरीबन 5 घंटे तक ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इस दरमियान पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। और इतना ही नहीं, अगले शनिवार को फिर से जंतर मंतर पर
जुटने का ऐलान भी किया। और इस आंदोलन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी बोली कि हम कीड़े मकोड़े भले ही हो लेकिन लड़ने में सक्षम हैं। दिल्ली में युवाओं का प्रदर्शन और फाउंडर अभिजीत बोले कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से नौकरी नहीं मिलेगी। ये कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कई युवा कॉकरोच वाला मास्क पहनकर पहुंचे तो कुछ हाथ में अंबेडकर की तस्वीर लेकर और संविधान के पोस्टर लहराते हुए भी नजर आए। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मुद्दे पर गांगुली बोले कि यूसुफ से ममता के लिए सांसदी छोड़ने नहीं कहा मैंने, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि बहरामपुर सीट से ममता को लोकसभा भेजने की प्लानिंग की जा रही है। और वहीं खबर देखिए, अभी 2-3 दिन पहले जो राजधानी दिल्ली में अग्निकांड की घटना हुई थी, तो इस दिल्ली होटल आग हादसे के मामले से जुड़े रसोइये को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि आग लगने के बाद यही सबसे पहले भागा था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि बिजली का मेन स्विच बंद किया, इस वजह से इलेक्ट्रिक दरवाजे भी लॉक हो गए और इस कारण से भी कई और लोगों की जाने गई इसमें। तो अभी इसके रसोइये को अरेस्ट कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। और इबोला वायरस पर बड़ी खबर देखिए, अफ्रीकी देश कांगो में इबोला के कंफर्म मामलों की संख्या बढ़कर 452 हुई। अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है और WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है। हमारे भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। और नकली जाली नोट करेंसी पर बड़ी खबर देखिए, गुजरात में मर्डर की जांच में खुला नकली नोटों का रैकेट। 28,94,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन देखिए जरा, अगर ये लाखों रुपए की करेंसी के नोट बाजार में सर्कुलेट होते तो बेचारे कितने गरीब लोगों को नुकसान पहुंचता, जो ये देखना भी नहीं जानते कि असली नकली नोट कौन सा है। इसलिए नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें। वहीं तमिलनाडु के भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान किया है, तो उनका कहना है कि अन्नामलाई के आंदोलन से 10 लाख लोग जुड़े। लॉन्चिंग के 10 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन आए। समर्थन में तमिलनाडु बीजेपी उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। तो देखा जाए तो तमिलनाडु में बीजेपी को एक के बाद एक ये और बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिखरती नजर आ रही है। और एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। देखिए दोस्तों, माता वैष्णो देवी जा रही ट्रेन में हादसा हो गया। लुधियाना में 2 हिस्सों में बटी है ट्रेन। 1200 यात्री बाल बाल बचे हैं। वो तो ठीक है, ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम थी, इसलिए गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, वरना अगर ट्रेन हाई स्पीड में होती और डिब्बे पूरे पलट जाते तो कई सैकड़ों लोगों की जाने जा सकती थी। राइट, चलिए खबर देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ बड़ी घोषणाएं की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दौड़ेगी नई पीढ़ी की 60 ट्रेनें। सिलीगुड़ी से लेकर राजधानी दिल्ली तक बुलेट ट्रेन भी चलेगी। आखिरकार बंगाल में बीजेपी सरकार आते ही एक के बाद एक विकास की कई नई परियोजनाएं देखने को मिल रही है। अभी रेलवे की बात करें तो पश्चिम बंगाल में टोटल 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं लागू होगी। ये कहना बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के फायरिंग मामले में खान सर के वकील का कहना कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। उनके वकील बोले कि हम अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। उन पर लगी FIR गलत है, उनकी वजह से गोली नहीं चली। तो ये भी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चाइनीज कैमरों से भारत पर नजर रखेगा अब नेपाल। चीन के इंटरनल नेटवर्क का भी इस्तेमाल करेगा। 10 किलोमीटर अंदर तक की एक्टिविटीज रिकॉर्ड होगी। दरअसल उत्तराखंड से लगी भारत नेपाल सीमा पर अब नेपाल ने चीन निर्मित थर्मल कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। और रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ये कैमरे भारतीय सीमा के भीतर करीब 10 किलोमीटर तक की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं। इतना ही नहीं, इन कैमरों के संचालन के लिए चीन के इंटरनल नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल करने की भी बात सामने आई है। तो ये कहीं न कहीं भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर एक खटास भरा फैसला है। और बड़ी खबर देखिए, विदेश से MBBS करने वाले डॉक्टरों को अब नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन अटका दिया है। जी हाँ, विदेश से MBBS करके लौटे राजस्थान के तकरीबन हजारों डॉक्टर्स के भविष्य पर अभी संकट खड़ा हो गया। RMC जो है ना, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, उसकी तरफ से उन्हें न नौकरी मिल पा रही, नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस की परमिशन मिल रही है। RMC का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के बदले फिजिकल क्लास से भरपाई करें, तब जाकर ये परमिशन देंगे ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, अब अखबार में लिपटा जहरीला खाना आपको नहीं खाना पड़ेगा। FSSAI ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बाजार में अक्सर हम जो स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं, कई खाने पीने के सामान बेचने वाले रेडी वाले अखबार में हमें लपेट कर दे देते हैं कचौड़ी, समोसा, वड़ा पाव, पकौड़ी, मिर्ची बड़ा वगैरह। लेकिन अब इस तरह का जुगाड़ महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में एक मशहूर वड़ा पाव विक्रेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए FSSAI ने चेतावनी दी। जांच में पता चला कि अखबार में जो स्याही होती है उसमें घातक केमिकल होते हैं और उसमें खाना लपेट कर खाना सुरक्षित नहीं है, बल्कि ये गैर कानूनी भी है, हेल्थ के हिसाब से भी खराब है। तो इसको लेकर अब FSSAI ने देश भर में जो फूड स्टॉल चलाने वाले हैं उनको ये सख्त चेतावनी दी कि इस तरह से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल ना किया जाए ऐसा। और वहीं RBI की MPC मीटिंग पर अपडेट आ रहा कि विदेशी निवेश बढ़ाने और रुपये को मजबूत करने पर रिजर्व बैंक ने जोर दिया। नई मौद्रिक नीति की कुछ प्रमुख बातें तो मैंने आपको कल ही बताई थी। इसके अलावा RBI MPC मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले वित्त वर्ष में फिर से 7% की दर से हमारे भारत की GDP इकोनॉमी जो है वो बढ़ सकती है। ये कहना है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA अनंत नागेश्वरन का। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल
का कहना है कि अगले 5 सालों में 30 अरब डॉलर के समुद्री खाद्य निर्यात का भी लक्ष्य तय किया है भारत ने सी फूड एक्सपोर्ट को लेकर। और टेक जगत में भी भारत को एक बड़ी उपलब्धि मिली। भारत के हाथ लगा दुनिया का सबसे एडवांस मिथोस एआई मॉडल। 10 करोड़ लोगों का डेटा बचाने की तैयारी में भारतीय सरकारी एजेंसियों और निजी प्राइवेट कंपनियों को अब एंथ्रोपिक के आधुनिक एआई मॉडल मिथोस तक पहुंच मिल चुकी है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मिथोस और भारत गवर्नमेंट के बीच और इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच साझेदारी हुई है, जिसके तहत अब मिथोस के जरिए हमारे देश के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को और एडवांस किया जाएगा। ऐसा चलिए खबर है, ऑनलाइन टिकट बेचकर सवारी ढोने वाली निजी पर्यटक बसों पर अब कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाने जा रहा उत्तर प्रदेश में 9 से 11 जून तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत निजी पर्यटक बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग की जाएगी। और स्टूडेंट के लिए एक और बड़ी खबर आ रही, सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया। कोएम्प्ट ही करेगी अब 12वीं की कॉपियों की दोबारा स्कैनिंग। सिर्फ 30,000 पन्नों में तकनीकी खामी थी, ये कहना है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा कि इस साल पहले 45 दिनों में अब तक 120 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है उत्तराखंड में। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के 300 करोड़ रुपए दबाए, बिल में ब्याज की राशि एडजस्ट नहीं की, फ्यूल कॉस्ट के नाम पर 10% ज्यादा वसूली की जा रही है। यूपी के बिजली विभाग को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, अब इस पर जांच बिठाई जाएगी। और सीएमआर के सर्वे में भी एक खुलासा सामने आ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर 79% स्मार्टफोन यूजर्स को कॉल ड्रॉप की दिक्कत आती है। यानी आप हाईवे पर जब तेज स्पीड में गाड़ी पर सफर कर रहे होते हैं ना, तब नेटवर्क इतने अच्छे नहीं मिलते हमारे देश में। ये देश में मोबाइल नेटवर्क की समस्या हाईवे पर लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। अगले महीने जुलाई में गूगल के पिक्सल 11 और सितंबर में आईफोन 18 स्मार्टफोन की सीरीज लॉन्च होगी, जिनमें कैमरा, बैटरी, एआई, एडवांस फीचर वगैरह मिलेंगे। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों कि महिलाओं, माताओं, बहनों में पीरियड्स की गड़बड़ी के साथ ही डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि 70% महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उन्हें पीसीओएस की समस्या है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 में से 1 महिला पीसीओएस से प्रभावित होती है। पीसीओएस ये एक तरह का सिंड्रोम है जिसमें महिलाओं के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस पर ये वैज्ञानिकों की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है जामा नेटवर्क की रिसर्च में। और भारतीय रुपये पर अच्छी खबर देखिए, रुपया डॉलर के मुकाबले 81 पैसे मजबूत हुआ। आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग के फैसलों के बाद 94.93 पर बंद हुआ। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर विजिट करना, डेली तारीख वाइज खबरों का जो वीडियो होता है वो सुबह 4:30-5 बजे आपको मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने एक तो बड़ा अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आंधी तूफान की भी चेतावनी है। और मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अभी मानसून केरल के बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों तक भी पहुंच चुका है। अगले 2 दिन में 7 और राज्यों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देर से पहुंचेगा मानसून। हालांकि मानसून अभी आया नहीं है, लेकिन प्री मानसून बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में देखने को मिल रही है, जिससे राजस्थान में आंधी चली, वेयर हाउस का टीन सेट वगैरह भी उड़ गया। ये देख सकते हैं तस्वीरें राजस्थान में तूफान का कहर, कहीं मलबे में दबे मां बेटे और 2 भाई तो कहीं उड़ती लोहे की चादर ने किसी की गर्दन तक काट दी है। 5 लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटों में तूफानी घटनाओं में राजस्थान में। जयपुर समेत 5 जिलों में बारिश भी देखने को मिली। बीकानेर में ओले भी गिरे, श्री डूंगरगढ़ में वेयर हाउस के टीन सेट भी उड़ गए। और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में आज 6 जून को आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश की चेतावनी, और कल 7 जून को भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट है, जो कि 8-9 जून तक भी पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। अच्छा, राजस्थान के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश से पारा लुढ़का, गर्मी कम पड़ रही है। अब श्योपुर, पचमढ़ी से भी ठंडा हुआ, कई शहरों का तापमान 40 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। एमपी की राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश देखने को मिली और कई जिलों में आज रात में भी अलर्ट रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बदला मौसम। मऊ और गाजीपुर में जोरदार बारिश हुई। गोरखपुर में धूल भरी आंधी चली। 43 जिलों में बरसात और 21 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। बिहार की बात करें तो पटना, खगड़िया, मुंगेर समेत 7 जिलों में आंधी बारिश का कहर चल रहा। 27 शहरों में अभी भी अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत भी हो गई बिहार में। वहीं छत्तीसगढ़ में भी अगले 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। रायपुर समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। झारखंड के भी कई जिलों में बारिश हुई, कई जगहों पर बादल छाए रहे। चतरा और गोड्डा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 9 जून तक झारखंड में बारिश जारी रह सकती है। वहीं पंजाब में मौसम विभाग का कहना है कि 25 जून तक मानसून पहुंच सकता है। 5 दिनों में सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हुई। तापमान 2.5 डिग्री की गिरावट में रहा। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में आज भी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। चारधाम यात्रा वाले मार्गों
पर भूस्खलन का भी खतरा है। पौड़ी में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई और हिमाचल प्रदेश में भी आज 3 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। अगले 6 दिन तक हिमाचल में मौसम जो है वो खराब रहने वाला है। बाकी आज और कल 6 जून और 7 जून को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रह सकता है देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। अच्छा वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ मौसम के हाल अभी क्या चल रहे हैं, मतलब तेज बारिश वगैरह हो रही है या मतलब गर्मी पड़ रही है, कैसा माहौल चल रहा है, कमेंट करके बताइए आपके राज्य और जिले का नाम। और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आजकल दुनिया में सारे देश घूमने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है युवाओं में। भीड़ से उबे लोग अनछुए डेस्टिनेशन का भी रुख कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स का यह कहना कि ये एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और बॉलीवुड से भारत के लिए अच्छी खबर देखिए, क्षेत्रीय फिल्में भी अब ऑस्कर की रेस तक पहुंच रही हैं। 41% सफल क्षेत्रीय फिल्मों ने अपनी लागत से 10 गुना या इससे भी ज्यादा कमाई की है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ये रिपोर्ट आ रही है। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए। पंजाब फिरोजपुर में पिकअप और ट्रॉली की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जंगा वाले मोड़ के पास ये भीषण टक्कर हुई। और बिहार में देखिए किसी की किडनी गई तो किसी की आंखें, अब तक 6 लोग जलकर मर गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगी थी उस पर ये मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर कोरिया अब सिर्फ चीन के भरोसे नहीं है बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग के नजदीकियों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चिंता बढ़ी। 7 साल बाद उत्तर कोरिया जाएंगे चीनी राष्ट्रपति और किम जोंग से मुलाकात करेंगे। वहीं खबरें यूक्रेन के यूरोपीय संघ प्रवेश को हरी झंडी मिली। हंगरी ने पहले वार्ता क्लस्टर को दी मंजूरी, कीव के साथ ऐतिहासिक समझौता भी हुआ। और खबर है भारतीयों के खिलाफ सामग्री पर सिंगापुर सख्त हुआ, 14 पोस्ट तुरंत हटाने का आदेश दिया, कहा कि नस्लीय नफरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अमेरिका की अदालत से बड़ा झटका लगा। आव्रजन नीति पर अदालत ने रोक लगाई, 39 देशों के प्रवासियों को राहत मिलेगी। अमेरिका की कोर्ट ने गैर कानूनी बताया ट्रंप के इस फैसले को। वहीं यूएस H1B वीजा पर भी अपडेट आ रहा कि विदेश विभाग बोला कि भारतीयों को टारगेट करने के आरोप गलत हैं। सभी देशों पर इस तरह के नियम जो है वो समान है। हालांकि H1B वीजा धारकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि अब ग्रीन कार्ड मिलना आसान नहीं होगा। अमेरिका की संसद में इससे जुड़ा एक और प्रस्ताव भी पास हो चुका है, देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल्स भी। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें सुलझाने दें। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप बोले कि मेरे रहते कभी ये युद्ध नहीं होता। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा कि उनका कार्यकाल था इसलिए रूस यूक्रेन की जंग शुरू हो गई है, वरना मैं होता तो नहीं होने देता ऐसा। और देखिए नेपाल के विदेश मंत्री खनल ने हमारे देश के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। ऊर्जा पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई भारत नेपाल के बीच। और भारत के प्रति यूरोप का भी दोहरा रवैया देखने को मिला। आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ दिया यूरोप ने, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में ये पोल खुली है। देखिए आप यूरोपीय संघ किस तरह से दोहरी चाल चल रहा है। और युद्ध पर खबर आ रही कि कूटनीति से ही समाधान संभव हो सकता है। UN से सम्मानित मेजर अभिलाषा ने शांति संदेश दिया दुनिया में और लेबनान के पुनर्निर्माण की जरूरत भी बताई। संयुक्त राष्ट्र से सम्मानित है ये भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा। इन्होंने दुनिया में अमन शांति का जोर दिया। और पाकिस्तान के POK में तैनात किए जाएंगे 14,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी। लोगों में चिंता भी बढ़ी है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रोकना समय की जरूरत है, शांति बहाली में रूस भी सहयोग देगा। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, ग्रामीण विकास की हर योजना पर अब ऑनलाइन नजर रहेगी। बिहार में CGRM पोर्टल लॉन्च हुआ, घर बैठे शिकायतें भी दर्ज होगी। बिहार की सम्राट सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है आम लोगों की जन समस्याओं के समाधान के लिए। इन सभी तरह की योजनाओं से जुड़ी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी अब ऐसा। और बिहार में शारदीय महाअभियान भी शुरू हो चुका है। 10 जून से ब्लॉक स्तर पर मिलेंगे अनुदानित बीज, पंचायतों में चौपाल लगेंगी इसको लेकर और किसान भाई लोगों को सस्ती रेट्स में ये बीज मुहैया कराए जाएंगे बिहार में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। इस साल की अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा, हाईटेक सुरक्षा कवच बनकर तैयार हुआ। CCTV नेटवर्क के जरिए अब बालटाल से लेकर पवित्र गुफा तक हर कदम पर पैनी नजर रहेगी। इस बार अमरनाथ यात्रा का पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। सेना और CAPF के भी तकरीबन 55,000 जवान तैनात होंगे। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का भरोसा अब धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। जम्मू वगैरह में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं इस वजह से। हालांकि श्रद्धालुओं ने सुरक्षा की गारंटी मांगी है, तो अब इस बार प्रशासन ने एक और नई पहल की है। पहचान मोबाइल ऐप से अब घोड़े पालकी से लेकर गाइड तक सब कुछ वेरीफाइड होगा और तभी जाकर उन्हें यात्रा परिसर या यात्रा मार्ग में आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजस्थान में आवारा डॉग बाइट का खतरा बढ़ता जा रहा। 5 साल में 18.5 लाख से भी ज्यादा लोग आवारा डॉग्स के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं और हर साल 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आते हैं इस तरह के डॉग बाइट के। तो जरूर सरकार और प्रशासन को इनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करनी चाहिए ऐसा। और पश्चिम एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है उस पर रिपोर्ट आ रही है कि कच्चे तेल का भाव अभी $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा। इस वजह से हमारे देश में ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं, यानी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम आपको और महंगे देखने को मिल सकते हैं। वहीं RBI गवर्नर का कहना है कि
5.1% महंगाई का नया लक्ष्य तय किया है इस बार रिजर्व बैंक ने। और पॉलीमर वाले नोट लाने की भी तैयारी कर रहा है आरबीआई प्लास्टिक के नोट को लेकर। उन्होंने कहा जरूर है कि इसको लेकर बातचीत चल रही है, पहले चरण का प्रस्ताव बना, लेकिन कंफर्म फैसला अभी तक ये नहीं हुआ है कि प्लास्टिक के नोट कब से आएंगे हमारे देश में, कब से चलेंगे वगैरह वगैरह। और खबर है महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले सुप्रिया सुले ने भी एक बड़ा ऐलान किया। वो बोली कि खरीद फरोख्त पर रोक के लिए विधेयक लेकर आएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीएसएफ के बाद अब रेलवे को जमीन देगी पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार। मुख्यमंत्री बोले कि टीएमसी के शासन के दौरान केंद्र के साथ जंग जैसे हालात थे। वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले पर इसके मुख्य आरोपी शुभम की न्यायिक हिरासत को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मनीषा वाघमारे की जमानत पर भी फैसला 9 जून को आएगा। और खबर है राजस्थान में भी अब फायर एनओसी नहीं लेने वाले भवनों पर सख्ती बढ़ती जाएगी। 20 जून तक विशेष सर्वे अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली होटल में अग्निकांड की घटना के बाद अब ये नया आदेश जारी हुआ है। और देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सख्त फैसला लिया। कर्नाटक में कर्मचारियों को अब सुबह 10 बजे एनी हाउ ऑफिस पहुंचना अनिवार्य होगा। मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी लगेगी। सरकारी कार्य को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने नया आदेश जारी किया है। वहीं खबर है नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्घाटन किया। और बड़ी खबर देखिए उत्तराखंड में फलों के दाम आसमान पर पहुंचे। आम आदमी की पहुंच से भी दूर हुए। सेब यानी एप्पल के दाम तो 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले लिए। अब कब्जों को नियमित करने के लिए नीति को मंजूरी दी। सैकड़ों नए पद भी भरे जाएंगे सरकारी नौकरियों के लिए। 30 बड़े फैसले लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट की मीटिंग हुई। और इसमें देखिए एक तो हिमाचल में भांग की खेती को एनडीपीएस नियमों में संशोधन किया जाएगा। हिम केयर में बीमा कवर भी बढ़ेगा। इसके अलावा भी जैसे मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला किया है। हिम केयर योजना में योग्य लाभार्थियों को अब 7 और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। भांग की खेती के लिए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में अब अंदौरा रेलवे स्टेशन से सीधी पश्चिम बंगाल कोलकाता के लिए रेल सेवा शुरू होगी। सांसद अनुराग ने हरी झंडी दिखाई। वहीं देखिए बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में भी शिक्षकों के टीईटी अनिवार्यता के मामले पर विवाद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की है। और बिहार के बस यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरभंगा से दिल्ली, हरियाणा व झारखंड के लिए भी ऐसी बसें चलाई जाएगी अब। और देखिए दिल्ली एमसीडी की किरकिरी हो रही है क्योंकि एमसीडी ने कई मृत और सस्पेंड इंजीनियरों के भी तबादले कर दिए हैं। डिपार्टमेंट की लापरवाही देखिए जरा। और राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइविंग का नियम भी बदल चुका है। डीलरों के सर्टिफिकेट पर रोक रहेगी। अब नया लाइसेंस कैसे मिलेगा, तो इसके लिए पहले 10 दिन का अनिवार्य प्रशिक्षण भी लेना होगा। क्यों बदला गया ये नियम, किस वर्ष में ई रिक्शा से कितनी मौतें हुई, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से ये नया आदेश, नया नियम लागू किया गया है। वहीं खबर है हरियाणा में भी अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और घरों में भी चार्ज कर सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। ये वाहनों को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए हैं। हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव करके ये नया प्रावधान जोड़ा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 24 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्य में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी इससे। उत्तराखंड के देहरादून में सरकारी स्कूलों में MDDA बना रहा आधुनिक खेल कोर्ट, छात्रों को मिलेगा बेहतर अवसर भी। वहीं खबर देखिए भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए अच्छी गुड न्यूज है। अंडमान के गहरे समुद्र में मिला प्राकृतिक गैस भंडार, समुद्र मंथन मिशन को मिली बड़ी कामयाबी। और देखिए उत्तर प्रदेश में बिजनेस का प्लान कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इस योजना के तहत 25-25 लाख रुपए दे रही है यूपी की योगी सरकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा आपको 25 लाख रुपए तक का ग्रांट मिलेगा यूपी सरकार की तरफ से। यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सोलर दीदियों की भी उड़ान देखने को मिली। योगी सरकार ने बांटे नियुक्ति पत्र। 14,156 मानदेय के साथ मिलेगा फ्री सोलर प्लांट भी। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ये नियुक्ति पत्र वगैरह बांटे हैं। और ग्रेटर नोएडा में जापान और सिंगापुर की एंट्री हुई। EWS और श्रमिकों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। किसानों को भी इससे फायदा होगा। 10 नए सेक्टर विकसित करने की तैयारी में है ईडा। और गाजियाबाद में भी देखिए 100% छूट के साथ ही 18,645 वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी सरकार जल्दी OTS योजना लागू करेगी बकाया परिवहन कर के लिए। और ईडा ने एक और मास्टर प्लान बनाया है। ग्रेटर नोएडा में विकास को रफ्तार मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट के पास भी जमीन खरीदी जाएगी। वहीं यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब नए आदेश से उड़ी प्रधानों की नींद। डीएम की मंजूरी से होंगे सारे काम। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद अब उन्हें नए कार्यों और फंड खर्च करने के लिए जिला अधिकारी की मंजूरी लेना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में 8 जून से शुरू होंगे शिक्षकों के तबादले। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत करना होगा आवेदन। और MP इंदौर में जुटे 15 देशों के राजदूत और निवेशक। मुख्यमंत्री ने भारत लैटिन अमेरिका व्यापार एवं निवेश मंच का शुभारंभ भी किया।
और मध्य प्रदेश के देवास में 500 स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 32,000 संविदा कर्मचारियों की मांगे भी लंबित हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब आईडी दिखाए बिना नहीं होगी छापेमारी। अवैध वसूली की शिकायतों के बाद नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। यूपी अयोध्या से ये शुरुआत हुई है। और देखिए बिहार स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप योजना के लिए 633 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। वहीं देखिए झारखंड में नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। मादक पदार्थों की जानकारी देने वालों को अब 2 लाख रुपए तक का इनाम देगी झारखंड सरकार। नशाखोरी पर, ड्रग तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ी घोषणा की है। वहीं देखिए पंजाब के वित्त मंत्री भी बोले कि पंजाब में टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं होगी, पुरानी प्रथा को खत्म करेंगे। मंडी गोविंदगढ़ खन्ना में 2400 मीट्रिक टन माल भी जब्त किया गया। और पंजाब मोहाली के 2 दर्जन गांवों को मिली सीटीयू बस की सुविधा। और चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में आरटीई मानकों की भी जांच करेगा हाईकोर्ट। हरियाणा में एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन केंद्र का शिलान्यास किया गया, जिससे 1.5 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के सहयोग से शुरू की गई पहल का उद्घाटन किया है। और खबर है हिमाचल प्रदेश में अवैध कब्जे अब रेगुलर किए जाएंगे। कैबिनेट की पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। 300 डॉक्टरों 200 स्टाफ नर्स की भी भर्ती होगी। हिमकेयर योजना में अब 10 लाख रुपए तक का कवर भी मिलेगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्ष में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हिमाचल में। कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट भी देखिए आप। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एसएमसी व कंप्यूटर टीचर समेत हजारों कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। मल्टीटास्किंग वर्कर के मानदेय में भी 500 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। और हिमाचल में जल्द ही 1400 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। हिमाचल कैबिनेट से जुड़े ही ये कुछ अहम फैसले रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। हिमाचल में 75 से कम छात्र वाले 10 कॉलेज मर्ज होंगे। स्टूडेंट को मिलेगा हर महीने 5000 रुपए तक का स्टाइपेंड, भी मासिक स्टाइपेंड मिलेगा कॉलेज में एडमिशन वाले स्टूडेंट को। बाकी अस्पतालों के विस्तार को मंजूरी मिली, मेलों को नया दर्जा मिला और कैबिनेट के अन्य फैसलों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। राजस्थान में एसआई भर्ती री एग्जाम पर पेपर लीक रोकने के लिए 8 बड़े बदलाव किए हैं। और सीबीएसई का कहना कि 15 जुलाई तक जमा होगा पात्रता मापदंड स्कोर कार्ड। सीबीएसई छात्रों को भी छूट मिली है। और बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का भी ड्रेस कोड आउट हुआ। फुल सेट व जूता मोजा पहनने पर एंट्री नहीं मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में 10 सरकारी कॉलेज बंद होंगे, आदेश जारी हो चुका है। जिला मुख्यालय के महाविद्यालय में मर्ज होंगे ये कॉलेज। और बड़ी खबर देखिए साइबर ठगी के शिकार लोगों को बड़ी राहत मिली। 50,000 रुपए तक की रकम बिना कोर्ट आदेश के वापस मिल सकेगी। अलग अलग साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से भी एनसीआरटी पोर्टल पर यह नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिसके तहत 50,000 रुपए की धनराशि आपकी सेफ रहेगी अगर आपके साथ कुछ साइबर फ्रॉड हो भी जाता है तो भी। और खबर आ रही कि 8 जून की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में विवाद देखने को मिल रहा। सीपीएम जेजेएम ने भी कांग्रेस से नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी और डीएमके ने पहले ही खुद को अलग कर दिया है। वहीं खबर है गौतम अडानी 1 महीने बाद फिर एशिया के सबसे अमीर शख्स बने। अमेरिकी कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद उनकी संपत्ति $10 बिलियन तक बढ़ी है। वहीं खेल जगत से जुड़ी भारत के लिए कुछ बड़े गर्व की खबरें देखिए आप। हरियाणा के ऑटो ड्राइवर की बेटी का विदेश में डंका बजा। हरियाणा रोहतक की मीनाक्षी हुड्डा लगातार दूसरी बार बनी विश्व की नंबर 1 बॉक्सर। मेनी कांग्रेट्स इनको। और एशियन गेम्स 2026 के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। श्रेयस अय्यर कप्तान बने, वैभव सूर्यवंशी को भी मिला मौका। वहीं भारत ने तीसरा अंडर-18 हॉकी एशिया कप भी जीत लिया है। जापान को 4-1 से हराया। आशीष के लगातार दूसरी हैट्रिक लगी। महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया हॉकी को। आखिरकार भारत ने ये नई बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और क्रिकेट जगत से भी खबर देखिए। वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर, उम्र अभी मात्र 15 साल है इनकी। और गिल सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान भी बन चुके हैं। वहीं चेस गेम पर भी खबर आ रही है। प्रज्ञाना नंदा नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। फाइनल राउंड में जर्मनी के विंसेंट को हराया। और खबर है 7वीं राष्ट्रीय मुई थाई प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला। तो ये तो कुछ खेल जगत से जुड़े अपडेट्स रहे। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मकर राशि वालों को बड़ी डील मिल सकती है और कुंभ राशि वालों को नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आजादी के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। ABCD 4 ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।